बनर्जी जरा बताइए क्या करना चाहिए डॉक्टर बनर्जी। एक ये तो क्याटिक सिचुएशन इन्होंने पैदा किया है डॉक्टर बनर्जी। ये मेरे को तो इतना कंफ्यूज मैं हो गया हूँ कि अभी 2 साल बाद वो बोल रहे हैं कि ये टेस्ट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लुएंजा और कोविड में। तो अभी तक 2 साल तक क्या किया इन्होंने? 2 साल में इतना क्वारंटाइन किया, इतना लोगों को परेशान किया, अभी भी किए जा रहे हैं। तो इसका कौन जवाबदार होगा? 2 साल पूरा दुनिया बंद करके रखा था। अभी 2 साल में इनको पता चला कि ये टेस्ट का कोई ये नहीं है, इसका एक्यूरेसी नहीं है, या इसका फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है या फॉल्स नेगेटिव है। और इन्होंने खाली बोला कि इन्फ्लुएंजा और इसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एक्चुअली ये तो 2 साल बाद इनको पता चला। मेरे को अच्छी तरह याद है जब ये टेस्ट का पब्लिश हुआ था एक जर्नल में, RT-PCR, तो ये विद इन 48 आवर्स ऑफ सबमिशन ये पब्लिश हो गया था। उसमें कई वायरोलॉजिस्ट एंड कई इम्यूनोलॉजिस्ट ने 10 ऑब्जर्वेशंस दिए थे कि इस टेस्ट में ये कमियां है। और उसमें से एक जो आपके शो में परसों आए थे, डॉक्टर सुचारित बागदी ने भी इसके विरुद्ध ये बोला था कि इसके जवाब ये जवाब देना चाहिए कि जो टेस्ट में ये कमियां है। तो ये तो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने जर्नल को लिखा था और ये टेस्ट 2 साल तक चलता रहा। इसके अलावा ये तो वायरोलॉजी का जो प्रिंसिपल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में तो ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, पर इतना मालूम है कि जो वर्ल्ड के रेप्यूटेड वायरोलॉजिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर डाउट प्रकाश किया था। और इसके अलावा जो इसके इन्वेंटर थे टेस्ट के, उन्होंने भी खुद बोला था कि ये टेस्ट डायग्नोस्टिक के लिए नहीं है, ये खाली रिसर्च पर्पस के लिए है, ये प्रोसेस है, ये टेस्ट नहीं है। दूसरी और सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर आप RT-PCR रिपोर्ट देखेंगे, जो रिपोर्ट के नीचे स्मॉल प्रिंट में लिखा रहता है कि दिस टेस्ट डज नॉट, यू हैव टू कोरिलेट विथ clinical findings and clinical symptom, this test can be false negative, this test can be false positive। वो खुद स्मॉल प्रिंट में ये सब चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी इतना पैनिक कर दिया और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने इतना मिसयूज़ किया। एक तो ये जो बुनियाद है वायरोलॉजी का, वो इन्होंने ब्रीच किया है, इसका उल्लंघन किया है। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स है उसका भी उल्लंघन किया है। मैं पब्लिक हेल्थ का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो बीमारी जब शुरू होता है, जब पूरा फैलता नहीं है एक देश से दूसरे देश में, तभी ये सब स्क्रीनिंग और रुकावट या क्वारंटाइन का काम आता है। एक बार एक देश से दूसरे देश में फैल गया है, इंटर बॉर्डर फैल गया है, उसके बाद इस टाइप का स्क्रीनिंग एंड इस टाइप का टेस्ट खाली वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है और इसका कोई मतलब नहीं है। अभी कंट्री के अंदर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, टेस्ट मांग रहे हैं, ये भी बिल्कुल उल्लंघन है। ये once it has spread all over the country, all over the world, this type of screening and is totally waste of resources, harassment, and it does not achieve anything। अगर अचीव होता तो इतना जल्दी सीरो पॉजिटिविटी या जो भी अभी वेरिएंट है इतना फास्ट स्प्रेड नहीं होता। अभी भी ये टेस्ट किए जा रहे हैं और अभी तो बिल्कुल ये टेस्ट बंद कर देना चाहिए इसको। लड़ाई को अरुणा, डॉक्टर बनर्जी और हम जैसे लोग अभी इसको लड़ेंगे। डॉक्टर बनर्जी जरा बताइए, इन्होंने जो कहा उसका जरा साइंटिफिक एनालिसिस अपने हिंदी में सरल शब्दों में हमारे पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स को बताइए कि कोई बात नहीं है, वो अपना वैक्सीन बेचेगा, बेचने दो, लेकिन तुम मत लेना। बताइए जरा सा कि क्या क्या नुकसान हो सकता है। हाँ, मैं तो थोड़ा कॉमन सेंस से बात करता हूँ क्योंकि मैं भी बेसिक साइंटिस्ट नहीं हूँ। पर जो मैंने अभी जितना जो घटनाएं हुई है 2 साल में, आप देख रहे हैं, अभी परसों उन्होंने बोला कि 2 साल पहले इन्होंने RT-PCR को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था। बुनियाद भी इमरजेंसी यूज में था, जो टेस्ट की गलत निकला बाद में। और कितने लोगों को नुकसान हुआ वो टेस्ट से, उन लोग को भी कोर्ट में जाना चाहिए। किसी का बिजनेस चला गया, कोई कहीं जा नहीं पाया, सब कारोबार रुक गया, सबको कोर्ट केस करना चाहिए। तो ये 2 साल बाद एक साधारण टेस्ट को 2 साल बाद CDC WHO को पता चला कि ये टेस्ट सही नहीं है, इसमें कोई रिलायबल नहीं है, तो उन्होंने इस टेस्ट को 2 साल बाद विड्रॉ किया। और अभी सोच लीजिए वैक्सीन कितना बड़ा नया टेक्नोलॉजी है, जीन टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मेरे को नहीं मालूम है, रॉबर्ट मलोन जैसे साइंटिस्ट भी को भी नहीं मालूम है। मान लीजिए आज से 2 साल बाद या 4 साल बाद सबको लगा दिया, बच्चों को लगा दिया, 4 साल बाद बोले कि नहीं नहीं ये वैक्सीन भी ठीक नहीं है। अभी देखिए वैक्सीन के बाद भी ट्रांसमिशन रुका नहीं, लोगों को बीमारियां हो रहा है। मान लीजिए साइड इफेक्ट अगर 2 साल बाद या 4 साल बाद पता चले तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे?
इमरजेंसी ऑथराइजेशन का जब बुनियादी टेस्ट है जिसके ऊपर पूरा आपने ये चलाया है, पॉलिसी चलाया है, वैक्सीन भी उसी पॉलिसी पे चल रहा है, टेस्ट के ऊपर चल रहा है। अभी हमको पता नहीं कौन सा टेस्ट करेंगे वो और किस दिशा में ले जाएंगे। तो आपके पास जब मार्गदर्शन ही नहीं है, आपके पास कंपास ही नहीं है, आपके पास स्टीयरिंग ही नहीं है, जो स्टीयरिंग आपने चुना था, जो टेस्ट चुना था, 2 साल बाद बोल रहे हैं उस टेस्ट में कमियां हैं। 4 साल बाद अगर आप बोलेंगे वैक्सीन में कमियां हैं, तो ये जैसे रॉबर्ट मेलोन ने कहा कि ये इरिवर्सिबल है, एक बार तीर निकल गया या बंदूक से गोली निकल गया, वो गोली को आप वापस नहीं कर सकते। ये वैक्सीन एक गोली जैसा है, अगर उससे नुकसान होगा 2 साल बाद, तो पर्टिकुलरली बच्चे को 2 साल बाद भी नुकसान हो सकता है, 4 साल बाद। ऑलरेडी जो डेटा आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्री से, जो डेटा आ रहे हैं बैकग्राउंड रेट से, मायोकार्डाइटिस का रेट बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पर्टिकुलरली यंग मेल्स में मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट का मसल में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, तो हार्ट जैसे ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन और भी कई ऑर्गन डैमेज होंगे, तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है। और इसमें जो जिस हिसाब से, और अगर वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ बोल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट का सबसे बेसिक होता है कि एक ग्रुप को आप वैक्सीन देते हो और एक ग्रुप को कंट्रोल रखते हो, और तब दोनों ग्रुप को फॉलो करते हैं। ये चीज़ इन लोग नहीं कर रहे हैं, इन लोग मास वैक्सीनेशन में जा रहे हैं। मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी अगर कर भी रहे हैं तो वो उसमें भी चीटिंग कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि किस टाइप का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर हर एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप होता है जिसको आप वैक्सीन नहीं देते हो, एक ग्रुप होता है जिसको वैक्सीन देते हो, और फिर दोनों में डिफरेंट देखते हो, ये क्या करने के, ये पूरा पिक्चर को हेजी बना दे रहे हैं, जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा किसको क्या हुआ, किसको नहीं हुआ। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्राकृतिक इससे, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी से कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी पैंडेमिक होता है अपने आप ऊपर जाता है, अपने आप नीचे आता है। तो ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है। ओमिक्रॉन भी एक प्रकार का जोकी है, इट इज़ अ कॉमन कोल्ड, उसके पीछे आप भाग रहे हो, वो भी खत्म हो जाएगा, नीचे जल्दी जाएगा जितने जल्दी ऊपर गया है। और इसी दौरान वो आखिरी ओवर चल रहा है, जैसे क्रिकेट मैच का, सबको वैक्सीन लगा देना चाहते हैं, फिर वो क्लेम करेंगे कि हमने वैक्सीन से थर्ड वेव को नीचे ले आया या थर्ड वेव को प्रिवेंट किया है। तो ये इनको अगर ये प्रूव करना है कि वैक्सीन फायदेमंद है, तो इनको एक कंट्रोल ग्रुप रखना चाहिए, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये ना सही तरीके से एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे हैं, और ये काफ़ी अननोन टेक्नोलॉजी से ये कर रहे हैं। 2 साल बाद जब अननोन टेक्नोलॉजी, अननोन टेस्ट को कह सकते हैं कि ये टेस्ट को भी हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो वैक्सीन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर ले, जो कि और ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, टेस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है, जब बॉडी में कोई चीज़ आप इंजेक्ट कर रहे हो। तो ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है साइंस का। तो और साइंस में आप किसी को कैंसिल नहीं कर सकते, साइंस में आप किसी को सेंसर नहीं कर सकते। ये हिटलर जैसे हो गए, अगर साइंटिस्ट भी हिटलर जैसे बिहेव करेंगे तो ह्यूमैनिटी को बहुत खतरा है। जो भी साइंटिस्ट होता है वो उसका विरोध में, कोई कितना भी उसके विरोध में बात करे, वो डिबेट करता है। अगर वो मेलोन कुछ कह रहे हैं या पीटर मैकलो कुछ कह रहे हैं, तो उसको कैंसिल नहीं करना है, उसको सेंसर नहीं करना, उसके पॉइंट्स को आप काउंटर कीजिए ना, पब्लिक डिबेट कीजिए, पब्लिक साइंटिफिक डिबेट कीजिए। तो इन लोग तो पूरा डिक्टेटरशिप, साइंटिफिक डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल साइंस के खिलाफ है। डॉक्टर अरुणा एक एनके अरोड़ा हैं, और एक और उसी टेक्निकल कमेटी के 2 लोग हैं। एक ने कहा कि ये वैक्सीन खतरनाक है, और ये अरोड़ा जी ने आज दैनिक भास्कर के हवाले से, अब मुझे नहीं मालूम ये ग्रुप का क्या हिस्ट्री है, भगवान जाने, मैं ऐसे ग्रुप को प्रणाम करता हूं, उनके हवाले से एक खबर आई कि पिछले जो डेल्टा वेरिएंट में, अमिताभ जी जरा बताइएगा कि जो लोग मौत हुई है उसमें ये यंगस्टर जो 18 से 20-25 साल के जो लोग हैं, उनकी मौत ज्यादा हो गई है। बताइए, इस तरह का डाटा, ये एनके अरोड़ा एकदम से झूठा आदमी, 18-25 भी नहीं बोल रहे हो, 15 से 18 के बीच में वो कह रहे हैं। 15 से 18 के बीच में हमने वैक्सीन, प्रधानमंत्री ने गिफ्ट दिया है, और आखिरी वेव में 2/3 66% डेथ्स 15 से 18 के बीच में डेथ्स हुए हैं। इसको चैलेंज करना चाहिए, इसको मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको, क्योंकि पेरेंट को भी डरा रहे हैं आप। ये तो बहुत ही गलत चीटिंग है, ये दिस इज अंडर फॉल्स प्रेमिसेस। और 4 दिन पहले ही एनटीएजाई के दूसरे एक मेंबर है डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल, उन्होंने कहा था कि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं देंगे। उन्होंने, एनटीएजाई ने रिकमेंडेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। ये उसी कमेटी के मेंबर कह रहे हैं 4 दिन पहले कि अभी चाइल्ड वैक्सीनेशन नहीं होगा, और 4 दिन बाद प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं और एनके अरोड़ा साहब स्टेटमेंट देते हैं कि 2/3 मौत 15 से 18 में हुआ। ये कैसे किया मेरे को पता नहीं।
इनके अगेंस्ट तो पूछना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, डेटा बताइए कि 15 से 18 में कितने बच्चे का मौत हुआ। वो कहते हैं कि 66% जो डेथ्स हुए हैं, मैंने आपको भेजा है आज उनके पेपर, उन्होंने ट्वीट किया था, फिर बाद में शायद हल्ला हुआ होगा तो ट्वीट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, पर पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में और हिंदी पेपर में भी वो ऑलरेडी छपा हुआ है, तो वो अभी वो पीछे नहीं हट सकते, इरिवर्सिबल